देखिए, पहल फाउंडेशन की ओर से ये एक इनिशिएटिव हमने किया है जिसके अंतर्गत टुगेदर वी बिल्ड इन्फॉर्म्ड एंड बेटर सोसाइटी, ये हमारा ब्रीद वाक्य है। हमारे यहाँ पर जो सोसाइटीज है, जो समाज है हमारा, यहाँ पर लोगों को इंफॉर्मेशन की कमी होने की वजह से कई चीजों से लोग जो है वो डिप्राइव्ड रह जाते हैं, परे रह जाते हैं। तो ये हमारा फेज 1 में इनिशिएटिव है जहां हमने मुख्तसर से 40-50 बिल्डिंग के मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स को इनवाइट किया और उनके सोसाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डीम्ड कन्वेंस रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो हमने उन्हें दी। हमने उन्हें रीडेवलपमेंट, सेल्फ रीडेवलपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी। आयुष्मान योजना जो है हेल्थ के लिए, वो कितनी इम्पोर्टेंट है, राशन कार्ड का महत्व क्या है, ये सारी चीजों पे हमने उन्हें इन्फॉर्म्ड किया, अवेयर किया, ताकि ये जो सोसाइटी के मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स है, जो जिम्मेदार होते हैं सोसाइटी के, वो अपनी अपनी सोसाइटी की जिम्मेदारी निभा ले और वहां के लोगों को इन चीज पे अवेयर करे और एक बेटर और इन्फॉर्म सोसाइटी का निर्माण हो सके। ये हमारा फेज 1 था जहां पे हमने मुख्तसर बिल्डिंग्स को बुलाया और उन्हें समझाने की कोशिश करी। ये प्रोग्राम का रिस्पांस देखते हुए हम डेफिनेटली हमारे फेज 2 में जाके और लोगों को इन्फॉर्म्ड करेंगे और उन्हें जो भी पॉसिबल हेल्प होगी इस चीज में, अवेयरनेस बोलो, गाइडेंस बोलो, इसके लिए, इसके ऊपर हम पूरी कोशिश करेंगे, हम काम करते रहेंगे। मैं लगभग 15 साल से कोऑपरेटिव में प्रैक्टिस कर रहा हूं और ये जो पहल फाउंडेशन है मेंबर के फेवर में काम करने की कोशिश कर रहा है, उनके बेटरमेंट के लिए काम करने की कोशिश कर रहा है। और सबसे ज्यादा जो लोग यहाँ सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं रीडेवलपमेंट के लिए, उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा गाइडेंस सेंटर खोला है और जो मेंबर्स लोगों को उसमें इंटरेस्ट है या चाहते हैं उसका बेनिफिट उठाने, तो पहल फाउंडेशन में आकर अपना फॉर्म भर सकते हैं और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। देखो, यहाँ पे मेंबर लोगों का सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है या डर है वो है रीडेवलपमेंट में उनके फ्लैट छिन जाने का डर। तो फ्लैट छिन जाने के डर को है ना खत्म करने के लिए फाउंडेशन यहाँ ऑर्गेनाइज एक मीटिंग करी है जहां पर वो उनको ये नॉलेज देंगे कि आपके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो राइट प्रोटेक्ट करने के लिए जो गाइडेंस चाहिए, जो पेपर चाहिए या जो भी नॉलेज चाहिए, वो यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर जो सेशन हुआ अभी डीम कन्वेंस और सेल्फ रिडेवलपमेंट के ताल्लुक से, इसमें यहाँ पर लोगों के दिलो दिमाग में जो है बहुत सारी गलतफहमियां थी। सबसे पहली चीज ये कि उन्हें ये पता ही नहीं होता लोगों को कि जमीन, जिस बिल्डिंग, जो बिल्डिंग खड़ी है जिस जमीन के ऊपर, वो उसका मालिक हक उनको लेना चाहिए, ये उन्हें पता ही नहीं होता। और इसी वजह से अक्सर जगहों पर बिल्डर्स रिवाइज सीसी मार के या प्लान अपडेट करके उनका जो बेनिफिट है वो ले जाते हैं। तो ये नहीं पता था, या कुछ लोग जानबूझ के, ऐसा लगता है, गलतफहमियां डालते हैं और वो गलतफहमियां उनके सालों से उनके दिमाग में आई हुई है कि बगैर स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी का नाम हटाए कुछ डीम कन्वेंस का कोई फायदा नहीं है। यानी किसी भी तरीके से लोगों को डीम कन्वेंस से और सेल्फ रिडेवलपमेंट से डीमोटिवेट करने के लिए मुख्तलिफ फोर्सेस, ऐसा लगता है, काम कर रही थी, जिसको हमने हटाने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह अफसोसनाक बात यह है कि अभी तक नाम है कैसे, और हमको ऐसा लगता है कि सरकार हो या एक्टिविस्ट हो या यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि है, उनकी जिम्मेदारी है कि इसको हटाएं और जल्द से जल्द हटाएं। और सरकार की तरफ से अगर कुछ किया जा रहा है तो वो कब खत्म होगा, यह हमारा सवाल है कि कब इसका नाम यहां से हटाएंगे और लोगों को ये जो पेनल्टी के तौर पे भरना पड़ रहा है इतने सालों से, कब हटेगा, हमारा ये सवाल है। और ऐसा लगता है कि अभी कुछ चीजें नॉर्मलाइज हुई है, थोड़ा आसानी आ गई है कि नाम चढ़ने में थोड़ी स्पीड आ गई है। पहले भी चढ़ता था, ऐसा नहीं कि नहीं चढ़ता था, लेकिन पहले भी सोसाइटी का नाम चढ़ता था और अभी भी चढ़ेगा, थोड़ा स्पीड से चढ़ेगा और ये जल्द से जल्द हटे, इसकी हम दुआ करते हैं और आशा करते हैं।